दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज 30 दिन पूरे कर लिए। ऐसे में सवाल ये कि इन 30 दिनों में केजरीवाल ने क्या खोया, क्या पाया। अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, वो इन 30 दिनों को उपलब्धियों से भरपूर बता रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये 30 दिन नाकामियों से भरे हुए हैं। दिल्ली में बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार थे डॉक्टर हर्षवर्धन। वो 30 दिनों के अरविंद केजरीवाल के 30 झूठ लेकर आज सामने आ गए। इधर केजरीवाल सरकार का पहला महीना पूरा हुआ और उधर बीजेपी नेतृत्व की अग्रिम पंक्ति के अगुआ डॉक्टर हर्षवर्धन काली जैकेट पहन हाथों में आरोपों की मोटी चौड़ी फाइल थामे मीडिया के सामने आए और महज 30 दिन पुरानी सरकार की उपलब्धियों की चीर-फाड़ उन्होंने शुरू कर दी। बहुत ढूंढने की कोशिश की मैंने कि 30 दिन के अंदर कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो दिल्ली की जनता के भले के लिए होगा, लेकिन पूरी रिसर्च करने के बाद मुझे केवल दिल्ली के लोगों को निरंतर गुमराह करने वाली असत्य बातें, असत्य घोषणाएं ही नजर आई। आंख कान गला के विशेषज्ञ बीजेपी के डॉक्टर साहब ने राजनीति विज्ञान के तमाम पैरामीटर पर केजरीवाल सरकार को जांचा परखा और जनता की उम्मीदों पर खरा न उतरने की तोहमत के साथ मरणासन अवस्था में पहुंचने की सियासी भविष्यवाणी कर दी। साथ में 30 दिन 30 झूठ के दस्तावेज के पन्ने भी नथी कर दिए जो वो अपने साथ लाए थे। यूं तो मेरे पास लिस्ट बहुत बड़ी थी, जिस लिस्ट का उल्लेख आने वाले दिनों में भी मैं आपके साथ करूंगा, लेकिन आज मैंने क्योंकि 30 दिन पूरे हुए हैं, इसलिए दिल्ली की अरविंद सरकार के 30 दिन के 30 झूठ, जिसके माध्यम से उन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह किया है, वो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। जाहिर है ये देखना आपके लिए भी दिलचस्प होगा कि केजरीवाल सरकार की घेराबंदी के लिए बीजेपी ने आरोप शास्त्र की जो मोटी पोथी तैयार की है, उसमें आखिर है क्या। तो बीजेपी के चंद चुनिंदा आरोपों पर नजर डालिए। आरोप नंबर 1, मंत्री सोमनाथ पर जनमत संग्रह क्यों नहीं। विदेशी महिला से दुर्व्यवहार करने वाले सोमनाथ भारती, उनके जो भी कृत्य हैं उस पर आज मैं कोई चर्चा नहीं करता, बहुत उनकी चर्चा हो चुकी है। उनको बचाने के लिए रेल भवन पर धारा 144 तोड़कर वहां पर धरना आयोजित किया गया। आरोप नंबर 2, फाइलें गायब करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं। आरोप नंबर 3, बिजली के दाम आधे क्यों नहीं हुए। उन्होंने बिजली के बिल के बारे में कहा, हम बिजली के बिल आधे कर देंगे, लेकिन आपने ये देखा कि बिजली के बिल आधे करने के लिए ये नहीं उन्होंने कहा था कि आप ही की जेब से पैसा निकाल के हम बिजली की कंपनियों को दे देंगे। आरोप नंबर 4, जनता दरबार क्यों बंद कर दिया। आरोप नंबर 5, शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई क्यों नहीं। आरोप नंबर 6, महिला कमांडो फोर्स का गठन क्यों नहीं। आरोप नंबर 7, कॉमनवेल्थ घोटाले की जांच क्यों नहीं। महिला सुरक्षा के नाम पर बहुत सारी घोषणाएं की गई थी, महिलाओं के लिए कमांडो फोर्स बनाने की बात की गई थी, लेकिन एक महीने में दिल्ली के अंदर उसी प्रकार से बलात्कार की घटनाएं हुई। आरोप नंबर 8, दिल्ली में रैन बसेरों का क्या हुआ। आरोप नंबर 9, सस्ता राशन देने का दावा कहा गया। आरोप नंबर 10, नए सरकारी स्कूल क्यों नहीं बन रहे। आरोपों की फहरिस्त में सरकार की नाकामी पर सवाल थे तो नैतिकता की भी दुहाई थी। जवाब टीम केजरीवाल की तरफ से भी आया। भारतीय जनता पार्टी को हमारा मैनिफेस्टो रोजाना पढ़ने की जरूरत पड़ रही है तो अच्छी बात है। उस मैनिफेस्टो के आधार पर 3 राज्यों में सरकार बनाया है उन्होंने। एक बार पलट के उनसे भी पूछ लें तो मुझे लगता है कि फिर उनकी चिंता जायज होगी। उनको हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी बेचैनी ज्यादा है। वो बेचैनी इस बात की कितना जल्दी ये सरकार जो है लोगों में बदनाम हो और मोदी का रथ जो रोकने का जो ये पहाड़ खड़ा हुआ है ये टूटे, लेकिन सपना सपना होता है।
आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार एक हकीकत है। हम अपने वायदे को एक एक करके पूरा करेंगे। जाहिर है केजरीवाल सरकार के लिए दिल्ली की सत्ता कांटों का ताज साबित हो रही है, लेकिन सवाल तो ये भी कि क्या 1 महीने का वक्त किसी भी सरकार को कसौटी पर कसने के लिए काफी है? दिल्ली में बनी नवनिर्वाचित 1 महीने की सरकार के परफॉर्मेंस पे विपक्ष भले ही हमला करे, लेकिन पार्टी को लगता है कि ओपनिंग अच्छी हुई है, लेकिन रन लोकसभा चुनाव से पहले बनाना बहुत जरूरी है, जिसका फायदा आने वाले चुनाव में पार्टी उठा सके।